बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि हम अगर दो यूनिट्स दी हों, रेडियंस और डिग्रीज, उनको हम आपस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और एक फार्मूला ड्राइव करते हैं। वो फार्मूला कौन सा है? आपने कॉमनली पढ़ा होगा, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। एल इज इक्वल टू आर थीटा एक्चुअली क्या है? अगर हमारे पास एक सर्कल हो और सर्कल के ऊपर दो आर्क्स बन रही हों, वो आर्क्स कट करी हों सर्कल को दो पॉइंट्स के ऊपर, तो वो जो लेंथ ऑफ द आर्क बनती है उसको हम कहते हैं आर्क लेंथ एल। आर्क क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल है। और वो जो आर्क्स, दो आर्क सर्कल को कट कर रही हैं, वो जो एंगल बना रही होती हैं, वो दैट इज कॉल्ड थीटा। और ये थीटा क्या होता है? इन रेडियंस होता है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। सपोज कर लें ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल का सेंटर जो भी है और इसका रेडियस क्या है? आर है। ये मैंने एक आर्क बनाई जो सर्कल को कट कर रही है एक पॉइंट ए के ऊपर। मैं एक और आर्क बनाता हूं जो सर्कल को कट करे पॉइंट बी के ऊपर। अब ये जो लेंथ बन रही है फ्रॉम ए टू बी, दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ एल। और ये जो एंगल बना रही है ये दोनों आर्क्स विद द सेंटर, ये जो होती है इसको कहते हैं थीटा। और एक चीज मस्ट याद रखें, ये जो एंगल थीटा होता है ये डिग्रीज में नहीं होता, ये हमेशा रेडियंस में होगा। अगर ये डिग्रीज में भी गिवन हो तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू रेडियंस। ठीक है। अब हमारे पास आर्क क्या बन रही है? ए बी और सेंटर ओ और थीटा। अब हम ये डेरिवेशन करते हैं। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री का अगर एक रूल देखें, ज्योमेट्री का रूल क्या है? ज्योमेट्री का एक रूल था कि अगर आर्क लेंथ को हम दो रीजन्स हैं, ये एक रीजन जिसको हम ये सेक्टर कह रहे हैं और एक पूरा सर्कल है, तो लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये इक्वल होगा। हाँ, अच्छा एक और चीज़ भी याद रखें, हमारे पास ये जो एंगल आर्क है ये हम इस तरह बनाएंगे कि जो एंगल बन रहा है वो 1 रेडियंस बनना चाहिए। या एक और तरीके से हम इसको कर सकते हैं, हम ज्योमेट्री के रूल को अप्लाई करते हैं कि जो आपके पास आर्क लेंथ है इसकी रेशो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये हमेशा इक्वल होगी। जो एंगल ऑफ द आर्क है वो क्या है? वो थीटा है, डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल। ये चीज तो क्या हो गया? हमारे पास ये जो आर्क लेंथ है एल और जो सर्कल है, हम इसको दो सेक्टर्स बना रहे हैं। ये सर्कल, ये सेक्टर एक जो ओ ए बी एक सेक्टर, और एक सर्कल कंप्लीट वो भी खुद एक सेक्टर ही है। तो इसकी लेंथ आर्क लेंथ और सर्कल की लेंथ एक्चुअली सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये इक्वल होगी लेंथ के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? थीटा, आर्क लेंथ के ऑपोजिट एंगल। तो एंगल ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय सर्कल का एंगल कितना होता है? वो ऑफ कोर्स 1 रेवोल्यूशन यानी 2 पाई रेडियंस होता है। अब इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। अब आर्क लेंथ कितनी है? आर्क लेंथ है हमारे पास एल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई इंटू आर, इक्वल टू एंगल ऑफ द आर्क कितना है? एंगल ऑफ द आर्क क्या है? थीटा है, डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ द सर्कल कितना होता है? एंगल ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई के इक्वल, या 360 डिग्री, या 1 रेवोल्यूशन। तो क्योंकि हम रेडियंस के अंदर बात कर रहे हैं तो एंगल थीटा रेडियंस के अंदर है, तो उसकी रेशियो भी एंगल ऑफ सर्कल भी रेडियंस के अंदर होना चाहिए। अब हमारे पास ये देखें 2 पाई और 2 पाई दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ से 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें, 2 पाई से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया? एल डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू थीटा, यानी एल इज क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। याद क्या करना है? थीटा इज इन रेडियंस। थीटा हमारे पास मस्ट क्या होना चाहिए? इन रेडियंस। एक दफ़ा दोबारा देखें, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, जिसका रेडियस R है। मैं जैसे इसको एक आर्क बना दिया, O से A एक आर्क है जो सर्कल को पॉइंट A पे कट कर रही है, एक और आर्क है B जो सर्कल को पॉइंट B पे कट कर रही है, O B एक सेकेंड आर्क है। ये A से B जो है ये क्या हो गया? आर्क लेंथ है। इसको मैं इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, AB आर्क लेंथ। ये किसके इक्वल है? स्मॉल l के बराबर। अब
हमारे पास रूल ऑफ ज्योमेट्री है कि हमारे पास दो रेशो जो होती हैं ऑफ द आर्क लेंथ ये इक्वल होती है दो रेशो ऑफ द एंगल्स के, यानी आर्क लेंथ ए बी और आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ये इक्वल होगा एंगल ऑफ द आर्क और एंगल ऑफ द सर्कल। यानी आर्क लेंथ जो आर्क हमारे पास बन रही है इसके ऑपोजिट एंगल ये इसकी रेशो और एंगल ऑफ द सर्कल की रेशो इक्वल होगी आर्क लेंथ और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आर्क लेंथ एल के बराबर होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर के बराबर होता है, एंगल ऑफ द आर्क थीटा, एंगल ऑफ द सर्कल 2 पाई रेडियंस। अब यहाँ से 2 पाई कॉमन डिनोमिनेटर है, कैंसिल करें तो एल ओवर आर इक्वल टू थीटा, यानी एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये हमारे पास क्या आ रहा है, प्रूफ हो गया एल इज इक्वल टू आर थीटा। सो अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा को। तीन मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स में लेता हूँ जिसके अंदर हम तीन डिफरेंट चीज़ें निकालेंगे। फॉर एग्जांपल पहले एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं कि सपोज कर लें हमारे पास एल क्या है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक। साथ हमारे पास और क्या बताया हुआ है, रेडियस ऑफ द सर्कल बताया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। अब हम इधर से क्या निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा किसके बराबर होगा, एल डिवाइडेड बाई आर। एल की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जब भी रेशो लें, रेशो लेते वक्त ये हमेशा ख्याल रखें कि जो हमारे पास यूनिट है वो दोनों की सेम हो। अगर ये सेंटीमीटर है तो यूनिट रेशो की सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर। अगर एक यूनिट मीटर में है दूसरी सेंटीमीटर में है तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो थीटा किसके इक्वल आ गया 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5, तो थीटा इक्वल आ जाएगा एक्चुअली 0.6 रेडियंस। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है जिसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ द सर्कल बताया हुआ है और हमें कहा हुआ है कि ये एंगल कितना बना रहा है। सेकंड केस देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास सपोज कर लें थीटा दिया हुआ है पाई रेडियंस, थीटा पाई रेडियंस है, इसके साथ हमें आर बताया हुआ है 6 सेंटीमीटर और कहा हुआ है कि आर्क लेंथ निकाल के बताएं। तो आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा है एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब हमें निकालना है क्या, आर्क लेंथ निकालनी है। तो आर की वैल्यू पुट करें पाई रेडियंस, थीटा की वैल्यू पुट करें 6 सेंटीमीटर, तो आर्क लेंथ आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर। अब इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, हम पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, विच इज़ एग्जैक्ट वैल्यू पुट करनी है तो 22/7। अगर आपने डेसिमल वैल्यू पुट करनी है तो हम 2 पॉइंट्स तक इस डेसिमल तक लेते हैं, 3.14 पाई की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिए। इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से तो हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 18.84 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ है। अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, एल भी गिवन हो और थीटा भी गिवन हो और हमने उसमें क्या निकालना हो, आर निकालना। सो हमारे पास सपोज कर लेते हैं लास्ट एग्जांपल है, एल की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर और साथ थीटा बताया हुआ है 1/2 रेडियंस। हमें निकालना है आर की वैल्यू। तो फार्मूला वही है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल की क्या वैल्यू है, अब सबसे पहले हम आर निकाल लेते हैं। आर एक्चुअली इक्वल हो जाएगा एल डिवाइडेड बाय थीटा, दोनों तरफ थीटा से डिवाइड कर दी। एल की क्या वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू है 1/2 रेडियंस। तो जब 2 ऊपर जाएगा तो 5 × 2 यानी 10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस वजह से हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम हो जिसके अंदर हमारे पास आर्क लेंथ गिवन हो, रेडियस गिवन हो या एंगल गिवन हो, तो हम कोई सी दो वेरिएबल्स की वैल्यूज पता होंगी, हम थर्ड की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ ख्याल रखना है कि जब भी थीटा की वैल्यू यूज़ करें तो थीटा मस्ट बी इन रेडियंस होना चाहिए। सो अब हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि आपके पास एक सर्कुलर घड़ी है, सर्कुलर क्लॉक है, 4 बजे के वक्त
उसके ऊपर जो एंगल बन रहा है इन रेडियंस वो क्या होगा, या इन डिग्रीज वो क्या होगा। तो हमें पता है टोटल क्लॉक का एंगल कितना होता है, क्योंकि हमारे पास सर्कुलर क्लॉक है तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन बन रही है। तो टोटल एंगल कितना होगा ऑफ द क्लॉक, 360 डिग्री या 2 पाई रेडियंस। अब देखें हमारे पास टोटल डायल्स कितने हैं क्लॉक के अंदर, 12 है। यानी आप हर 1 घंटे के बाद किस तरह मूव करते हैं, अगर अगर रात के 12 बजे हैं, 12 से 1 मूव करेंगे तो आपका डायल कंप्लीटली मूव करेगा, जब 2 पे मूव करेंगे तो कंप्लीटली मूव करेगा। इसका मतलब है एक दिन के अंदर ये 12 टाइम्स रिवॉल्व करता है। यानी अगर हम खाली दिन की बात करें, सो अगर आपके पास 1 डायल का एंगल निकालना चाहें ऑफ 1 डायल, या एंगल एट 1 o'clock, 1 घंटे के हिसाब से चलें तो कितना एंगल बनना चाहिए। तो टोटल हमारे पास कितने डिग्रीज हैं, टोटल कितने डायल्स हैं, 12 डायल्स हैं और एंगल 360 डिग्री है। सो हमारे पास 360 को 12 पे डायल करें, डिवाइड करें, तो हमारे पास जब घड़ी 12 बजे से 1 बजे तक जाएगी तो वो एंगल के अंदर कितना चेंज आएगा, 30 डिग्री। सिमिलरली जब 1 से 2 तक जाएगी तो फिर एंगल कितना हो जाएगा, वो 30 से 60 डिग्री हो जाएगा। जब 2 से 3 तक जाएगा देन अगेन 30 ऐड हो गया तो 90 डिग्री। इसका मतलब है हम जितने भी नंबर ऑफ डायल्स मूव करना चाह रहे हैं तो वो हम निकाल सकते हैं। तो 4 o'clock के ऊपर एंगल कितना होगा, क्योंकि एक एंगल फ्रॉम 12 से 1 जाने पर 30 डिग्री एंगल के अंदर चेंज आ रहा है, तो अगर 12 से 4 तक जाए तो कितना एंगल चेंज आएगा, 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4। तो विद रिस्पेक्ट टू 4 o'clock एंगल इन रेडियंस बनता है वो कितना है, 120 डिग्री है। सो दिस इज द वे टू सॉल्व a practical problem related to degrees and radians. उसके अंदर क्या हुआ है, what is the length of an arc intercepted on a circle of radius 14 centimeter by arms of a central angle of 45 degree। यानी अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक, इस सर्कल की जो रेडियस है वो आपको पता है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। इसके साथ आपको एक और चीज भी बताई हुई है कि इसके ऊपर एक आर्क है। मैं सपोज कर लेता हूँ इसी को आर्क बना देता हूँ, ये आर्क ए, ये बी, ये एंगल बना रही है 45 डिग्री। अब आप क्वेश्चन ये है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी इसकी ये लेंथ कितनी है, ये सपोज कर लेते हैं एल है। सो हमने पढ़ा था आर्क लेंथ का रेडियंस के साथ या थीटा के साथ हमने फार्मूला पढ़ा है विच इज एल इज इक्वल टू आर थीटा। इशू ये है कि थीटा डिग्रीज में है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम थीटा को कन्वर्ट करेंगे इनटू रेडियंस। तो थीटा कितने, 45 डिग्री। तो हम इसको रेडियंस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें पाई बाय 180 से। तो 45 इंटू पाई बाय 180 किया तो ये बन गया पाई बाय 4 रेडियंस। तो थीटा रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर रेडियस की वैल्यू भी पुट करते हैं विच इज 14 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू पुट करते हैं पाई बाय 4 रेडियंस। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू पाई बाय 4, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट 11 सेंटीमीटर। यानी अब ये जो लेंथ ऑफ द आर्क है ये ऑलमोस्ट 11 सेंटीमीटर है। सिमिलरली अगर आपके पास बताया हुआ हो आपको ये बताया हुआ है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपके पास ये सर्कल है, आपने इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। साथ क्या चीज बताई हुई है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म्स ऑफ ए सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियंस। यानी थीटा आपको बता दिया कितने, 1 रेडियन है। और क्या बताया हुआ है, ये जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ कितनी है, आर्क लेंथ ऑफ 35 सेंटीमीटर। बुक का प्रॉब्लम नंबर 8 है। What is the find the radius of the circle in which the arm of a central angle of measure 1 radian cut off an arc of length 35 meters or 35 centimeters. So basically वही फार्मूला हम यूज करेंगे, L is equal to R theta। L की वैल्यू भी हमें पता है
थीटा की वैल्यू भी हमें पता है, हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो आर की वैल्यू क्या होगी, एल डिवाइडेड बाई थीटा, यानी एल हमारे पास 35 सेंटीमीटर, थीटा हमारे पास 1 रेडियंस। तो इसका मतलब है रेडियस ऑफ द सर्कल कितना होगा, 35 सेंटीमीटर। सो इस तरह और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस बेसिक फार्मूला ऑफ एल इज इक्वल टू आर थीटा।